डेटा एनालिटिक्स अभी एक बूमिंग करियर है और छोटे से लेकर बड़ी कंपनियों में डेटा एनालिटिक्स रिलेटेड प्रोफाइल्स की ज़रूरत बढ़ती जा रही है, अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती जा रही है। और अगर आप भी डेटा एनालिटिक्स सीख करके वाइडर अपॉर्चुनिटीज़, नई अपॉर्चुनिटीज़ पाना चाहते हो लेकिन कंफ्यूज्ड हो कि शुरुआत कहाँ से करें, तो यू आर इन द राइट प्लेस। वेलकम टू ज्ञानी पंडित। और इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कंप्लीट रोड मैप ऑफ डेटा एनालिटिक्स। यहाँ हम लोग इसेंशियली ये देखेंगे कि क्या क्या स्किल्स आपको रिक्वायर्ड होंगे टू गेट इनटू डेटा एनालिटिक्स। लेकिन आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि जिस फील्ड में हमारा अगला करियर होने वाला है, जिसमें हम लोग इतना सारा टाइम स्पेंड करने वाले हैं, वो चीज़ है क्या, व्हाट इज डेटा एनालिटिक्स। तो आप आसान भाषा में इसको थोड़ा ऐसा समझिए कि डेटा एनालिटिक्स मतलब हम लोग डेटा पर स्टडी कर रहे हैं, उस डेटा में से हम लोग यूजफुल इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं, पैटर्न्स ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे सवालों के जवाब ढूंढ कर निकाल रहे हैं ताकि हम अपनी कंपनीज में, अपने बिजनेसेस में बेहतर डिसीजंस ले सके। और बिलीव मी, डेटा एनालिटिक्स एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री तक सीमित नहीं है, इट हैज़ एप्लीकेशंस इन अ लॉट ऑफ इंडस्ट्रीज, मतलब कई सारी इंडस्ट्रीज है। ठीक है, उसमें से कुछ यहाँ पर मेंशन करी गई है, जैसे बैंकिंग है, फाइनेंस, अकाउंटिंग, रिटेल सेक्टर, एंटरटेनमेंट, हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्टेशन। इन कई सारी इंडस्ट्रीज में डेटा एनालिटिक्स का किसी ना किसी तरीके से इस्तेमाल होता है। अब बढ़ते हैं ज़रा स्किल्स की तरफ, और सबसे पहली और बहुत इंपॉर्टेंट जो स्किल है वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आना ही चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वैसे बहुत ज़्यादा बिगिनर फ्रेंडली टूल है, इसको कोई भी सीख सकता है, चाहे आपके पास में कोडिंग एक्सपीरियंस है, नहीं है, आपने पहले इसे सीखा है, नहीं सीखा है, आप बड़ी आसानी के साथ में इसको सीख सकते हो। दूसरी बात यह है कि दिस इज़ अ वेरी वाइडली यूज टूल, मिलियंस ऑफ लोग इसका इस्तेमाल अपने डे टू डे वर्क में करते हैं, बड़ी से बड़ी कंपनियों में करते हैं, नए से नए स्टार्टअप्स में इसका इस्तेमाल होता है, तो बहुत ज़्यादा वाइडली यूज ये टूल है। और एक्सेल आपके लिए बहुत बढ़िया काम करेगा व्हेन इट कम्स टू डेटा एनालिसिस। इस टूल का मेजर कंट्रीब्यूशन रहेगा आपके मोस्ट ऑफ दी वर्क्स में, मतलब 40 से 50% काम आपका हो सकता है यूजुअली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ही होगा। तो समझ लीजिए कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीखना, और सिर्फ ऊपर ऊपर सीखना नहीं, पूरा अंदर तक जाके सीखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप एक्सेल के बारे में नहीं जानते तो बता दूं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आप रोज और कॉलम्स में डेटा के साथ में डील करते हो। ठीक है, इसमें हम लोग कई सारी चीज़ें कर सकते हैं। अब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे तो हम लोग सेपरेट वीडियो बनाएंगे, लेकिन आप ऐसा समझिए कि रोज एंड कॉलम्स में जैसे टेबल में होता है, आप उस तरह से डेटा के साथ में डील कर रहे हो एंड ऑपरेशंस कर रहे हो। ठीक है, अब उसके बाद में आता है पावर BI। ठीक है, पावर BI के बारे में भी शायद आपने सुना होगा। ये टूल जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने डेटा को इंटरैक्टिव डैशबोर्ड्स में बदलने के लिए। जैसे आपने सुना होगा पिक्चर स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, तो वैसे ही हम यहाँ पर बोलते हैं डैशबोर्ड स्पीक्स लाउडर देन डेटा। क्योंकि आप ऐसा समझ लो कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अगर मैं आपको बहुत सारा डेटा दिखा दूं एक्सेल के फॉर्मेट में, मतलब टेबल के फॉर्मेट में यहाँ पर, तो आपको कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आएगा बस उस डेटा को देख करके। लेकिन अगर मैं आपको वही एक अंदर डैशबोर्ड दिखा दूं जिसमें आपको चार्ट्स दिख रहे हैं, पाई चार्ट्स है, वहाँ पे कॉलम चार्ट है, लाइन चार्ट है, अलग अलग स्लाइसर्स लगे हुए हैं, तो ये सब कुछ क्या करेगा, ये आपकी इंटरैक्टिविटी बढ़ा देगा डैशबोर्ड के साथ में और डेटा को समझना आपके लिए आसान बना देगा। तो यहाँ पर जो आप डेटा की मदद से जो डैशबोर्ड बनाएंगे, उस डैशबोर्ड को एक्सेस करके बड़ी आसानी के साथ में नॉन टेक्निकल टीम्स और स्टेक होल्डर्स जो है वो डेटा को समझ सकते हैं। एंड दिस टूल इज ग्रेट फॉर स्टोरी टेलिंग। और ऐसा नहीं कि सिर्फ डेटा एनालिटिक्स में, स्टैंड अलोन भी इस टूल के साथ में आपको अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है अलग से, राइट। और इस टूल को भी सीखने के लिए कोई भी प्रायर कोडिंग एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, राइट। उसके बाद आता है SQL, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। अब आप इसको इस तरह समझिए कि जब आप डेटा के साथ में डील करोगे तो वो डेटा कहाँ पर होगा, वो कहीं तो भी होगा, राइट। मोस्टली हम जब डील करते हैं डेटा के साथ में तो वो आता है डेटाबेस से। बहुत से केसेस में क्या होगा, कोई आपको डेटा पकड़ा देगा, डेटा किसी फोल्डर में होगा, डेटा कहीं और होगा। लेकिन बहुत से केसेस में क्या होता है, डेटा होता है
डेटाबेसेस में, और वहां से आपको डेटा खींच करके लाना एक टास्क बन जाता है, और इसी में आपकी मदद करता है एसक्यूएल। तो ये आपको आना ही चाहिए इफ यू हैव टू वर्क विथ डेटाबेसेस। तो इट इज क्रूशियल, क्योंकि ये आपकी मदद करता है टू एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डेटाबेस। डेटाबेस में से डेटा निकालने के लिए आपकी मदद करता है, राइट। और इसी के साथ में नॉट जस्ट इन डेटा एनालिटिक्स, लेकिन अगर आप एसक्यूएल सीख लेते हो तो अदर डेटा रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज भी आपको मिल सकती है, और इसके लिए भी आपको प्रायर कोडिंग एक्सपीरियंस की एज सच जरूरत नहीं है। अगेन रहा तो बड़ी अच्छी बात है। इसके बाद आता है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसको देखकर डर मत जाना कि यार हम तो नॉन टेक्निकल लोग हैं, प्रोग्रामिंग कहां से घुसा दी बीच में, राइट। तो देखो पाइथन मेरे ख्याल से और बाकी और कई हजारों लाखों लोगों के हिसाब से इट्स वन ऑफ द सिंपलेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू लर्न। और अगर ऐसा है, लाखों लोग ऐसा बोल रहे हैं, तो ये काफी आसान है, राइट। और ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है। बिलीव मी, जब आप एक बार पाइथन सीख लेते हो तो नॉट जस्ट इन डेटा एनालिटिक्स, आपके लिए मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस तक के दरवाजे खुल जाते हैं, प्रोवाइडेड कि आपको सीखते रहना है, क्योंकि पाइथन में बहुत सारी चीजें हैं सीखने के लिए, राइट। और दूसरी बात, ये हमेशा ना ऐसा नहीं होगा कि आपके डेटा सेट जो होंगे ना, कभी कभी ऐसा होगा कि बहुत बड़े होंगे, एंड उस टाइम आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लार्ज डेटा सेट के केस में डील करना पड़ेगा पाइथन के साथ में। तो तब आप अगर पाइथन सीख लेते हो तो यू आर इक्विप्ड विथ हैंडलिंग लार्ज डेटा सेट्स एज वेल। और जैसा कि मैंने बताया, यू कैन गो बियॉन्ड लाइक मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जा सकते हो, तो इट बूस्ट योर कैपेबिलिटी बियॉन्ड टूल्स लाइक एक्सेल एंड एसक्यूएल, राइट। और अगेन पाइथन सीखने के लिए जरूरी नहीं है कि आपको कोई प्रायर कोडिंग एक्सपीरियंस हो। पाइथन इतनी आसान है जितनी इंग्लिश, तो आप बड़ी आसानी से पाइथन को सीख सकते हो। तो ये तो हो गया लैंग्वेजेस के बारे में या टूल्स के बारे में। इसके अलावा भी आपको कुछ स्किल्स की जरूरत होगी, जैसे कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एट टाइम्स आपको डेटा से स्टोरी टेलिंग करना पड़ेगा, आपको स्टेक होल्डर्स को जाकर के इनसाइट्स कन्वे करना पड़ेगा। तो कम्युनिकेशन स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा प्रेजेंटेशन स्किल्स आपको ज़रूरी हो सकती है इफ़ यू आर रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट समथिंग, ठीक है। मे बी ऑप्शनल, बट अच्छा है अगर आप कर लो तो। इसके अलावा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपको आनी चाहिए, मतलब भले ही आप कोडिंग कम करोगे लेकिन आप बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रॉब्लम सॉल्विंग करने वाले हो, तो ये एक इम्पैक्टफुल स्किल हो सकता है फॉर डेटा एनालिटिक्स। तो ये बात हो गई कुछ स्किल्स के बारे में जो आपको सीखनी चाहिए इफ़ यू वांट टू गेट इनटू डेटा एनालिटिक्स। और कितना टाइम लगेगा डिपेंड करता है कि आप उसको कितना टाइम देते हो, इन अ वीक, एवरी डे, डिपेंड्स ऑन दैट। आपको 6 महीने भी लग सकता है, आपको साल भर भी लग सकता है, बट बिलीव मी दिस इज वर्थ, क्योंकि ये एक बूमिंग करियर है और कई सारी इंडस्ट्रीज में आपको इससे रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। अब अगर आप और जानना चाहते हो डेटा एनालिटिक्स के बारे में, ये तो मैंने आपको एक ग्लिम्स बता दिया, लेकिन इफ़ यू वांट टू लर्न मोर अबाउट डेटा एनालिटिक्स तो जॉइन आवर नेक्स्ट वेबिनार ऑन डेटा एनालिटिक्स। हम आपको डेटा एनालिटिक्स के बारे में और इन्फॉर्मेशन बताएंगे, आप हमसे सवाल जवाब कर सकते हो, एंड यू गेट एक्सेस टू बोनसेस वर्थ थाउजेंड्स जो आपके लिए वैल्यूएबल हो सकते हैं। तो लिंक टू द वेबिनार रजिस्ट्रेशन इज इन द डिस्क्रिप्शन, तो जाइए रजिस्टर कीजिए एंड टेक द एडवांटेज ऑफ लर्निंग एंड एक्सप्लोरिंग डेटा एनालिटिक्स। सो दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में फिर से, तब तक के लिए कीप लर्निंग।